जानवर चाहे पालतू हो या फिर जंगली, आखिर इंसानी और जानवरों के रिश्ते की सच्चाई क्या है? क्या जानवर इंसानी रिश्तों के साथ अपनी बोलचाल को किए बिना ही उनकी गहराई को समझते हैं? क्या वो जानते हैं कि इंसानों में भी सच और सही मायनों में उनका हितैषी कौन है, कौन उनका अपना है और कौन पराया? लोग ये भी कहते हैं कि जब जानवर बात करने की स्थिति में रहे होंगे या आपस में बात करते होंगे और इंसान उनकी भाषा को समझते रहे होंगे, तो भी क्या एक ऐसा रिश्ता उनके बीच बन पाया होगा जो आज तक चला आ रहा है? निर्देशक विक्टर मुखर्जी की फिल्म लकड़बग्घा इसी विश्लेषण को करने की कोशिश करती है। चर्चा इस बात की भी है कि कुत्ते और लकड़बग्घे के बीच आखिर क्या रिश्ता है, लेकिन ये फिल्म सिर्फ कुत्ते और लकड़बग्घों की कहानी को नहीं कहती, बल्कि लकड़बग्घे के जरिए जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई को बताने की कोशिश करती है जिसमें इंसान जानवरों का इतना होकर भी कभी नहीं हो पाता जितने जानवर उसके हो जाते हैं। लकड़बग्घा में अंशुमन झा, रिद्धि डोगरा, परेश और सुमन मिलिंद की मुख्य भूमिकाएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अंशुमन झा इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और मुख्य नायक भी। आमतौर पर ऐसी फिल्मों से बहुत कम उम्मीद की जाती है जिनका अब निर्माता अभिनय करने वाला मुख्य नायक हो। मैं रामकिशोर पार्चा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए। लकड़बग्घा की कहानी पश्चिम बंगाल में रहने वाले अर्जुन बख्शी नाम के एक ऐसे युवक की है जो गलियों में जानवरों की सेवा करता है, उन्हें खाना खिलाता है। दूसरी तरफ आर्यन नाम का एक ऐसा आदमी भी है जो जंगली जानवरों की स्मगलिंग में लीन है। वो जंगल से लकड़बग्घे पकड़कर सप्लाई करता है, लेकिन इस बीच एक लकड़बग्घा जब उसके कटघरे से भाग खड़ा होता है तो उसके लिए मुसीबत बन जाती है। यही लकड़बग्घा कुत्तों के बीच अर्जुन का फैन हो जाता है और कहानी के बीच में जब कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो अर्जुन उन्हें सबक सिखाना शुरू कर देता है। कुत्तों को बचाने की इस जंग में जब कुछ लोगों की पिटाई होती है तो उनकी जांच अक्षरा नाम की एक पुलिस अफसर करती है। अक्षरा नहीं जानती कि ये सब करने वाला अर्जुन है और अर्जुन वही लड़का है जिससे अक्षरा प्रेम करती है। फिल्म के क्लाइमेक्स में इंसानी रिश्ते और जानवरों के बीच जिस तरह का तालमेल होता है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आर्यन अंत में जब अर्जुन पर हमला करता है तो वही लकड़बग्घा जिसे एक वक्त आर्यन स्मगलिंग करके विदेश भेज देना चाहता था, वो उस पर हमला कर देता है और अर्जुन की गोद में जाकर बैठ जाता है। लकड़बग्घा की कहानी में बस जानवरों और इंसानों के बीच इसी रिश्ते का नया विश्लेषण किया गया है। आइए अब बात करते हैं लकड़बग्घा में काम करने वाले अभिनय के सरताजों की। फिल्म के केंद्र में अर्जुन बने अंशुमन झा हैं, लेकिन उन्हें अगर गौर से देखा जाए तो मार्शल आर्ट्स और एक्शन के सीन करते हुए हमें टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल सीधे सीधे याद आते हैं। जहां तक उनकी डायलॉग डिलीवरी की बात है तो जैकी चांद से मिलती जुलती शक्ल वाले अंशुमन झा ने मेहनत तो करने की कोशिश की, लेकिन उनके हिस्से में अभिनय की बात की जाए तो कोई खास करिश्मा वो नहीं करते। फिल्म में एक नया अभिनेता सामने आया है जिसका नाम है परेश पाहूजा। फिल्म में वो विलेन बने हैं। उन्होंने अपने अभिनय और डायलॉग्स के जरिए काफ़ी तालियां बटोरने की कोशिश की, लेकिन अक्षरा बनी रिद्धि बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। वो खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन अभिनय के मामले में नील बटा दिखाई दी। रिद्धि के साथ ही सोमन मिलिंद के हिस्से में बहुत कम रोल आया। वो अर्जुन के पिता की भूमिका में हैं, लेकिन मिलिंद सोमन जैसे अभिनेता को इस फिल्म में बहुत मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि उन्हें अपने चरित्र के साथ थोड़ा सा और विस्तार दिया जाता तो शायद अर्जुन का कैरेक्टर भी थोड़ा सा स्ट्रांग होकर सामने आ जाता। जहाँ तक फिल्म के गीत संगीत की बात है तो फिल्म में कोई खास किस्म का गाना या संगीत या बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिल्म को कई जगह सस्पेंस और थ्रिलर बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन
फिर भी उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसका साउंड ट्रैक बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता। हाँ, रात के दृश्यों में फ़िल्म आपको एक बार अट्रैक्ट ज़रूर करती है, क्योंकि साउंड ट्रैक और दृश्य मिलकर एक नई तरह का कैमरा वर्क सामने ले आते हैं। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा-सा कैमरा वर्क और किया जाता या लकड़बग्घे का एनिमेशन और ठीक से किया जाता, तो ये एक बढ़िया फ़िल्म हो सकती थी। एक और बात जो मेरी समझ में नहीं आई, फ़िल्म में नायक कुत्तों की बात करता है, लेकिन फ़िल्म का नाम लकड़बग्गा रखा गया है। फ़िल्म आधे ही निकल जाने के बाद पता लगा पाती है कि फ़िल्म में लकड़बग्गे की स्मगलिंग हो रही है। फ़िल्म में केवल एक बंगाली गाना इस्तेमाल किया गया है और उसमें भी इमोशनल एंगल देने के लिए कुत्तों की बलि चढ़ते हुए दिखाया गया है। हालाँकि ये दृश्य थोड़े से विचलित करते हैं, लेकिन फ़िल्म में कुछ ऐसे दृश्य भी हैं, जैसे फ़िल्म के अंत में हम नहीं पता लगा पाते कि सुमन मिलिंद की मृत्यु आखिर कैसे हुई। उनकी माँ कहाँ थी, या और दूसरे कैरेक्टर्स जो आकर फ़िल्म में मुख्य नायक से जुड़ते हैं, उनके पीछे की कहानियाँ कौन-सी थीं। फिर भी मैं विक्टर मुखर्जी को बधाई देना चाहता हूँ कि लकड़बग्गा लेकर वो आए, जो कुछ समय पहले आई भेड़िया के बाद ऐसे विषय पर बनी दूसरी फ़िल्म है। उसके लिए उन्होंने मेहनत तो की है, लेकिन पटकथा और प्रस्तुतिकरण में वो थोड़ी-सी मात खा गए। अगर वो थोड़ी मेहनत से अपने कथानक, कंटेंट और ग्रामर के साथ और मेहनत करते, तो ये फ़िल्म बहुत शानदार फ़िल्म हो सकती थी। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फ़िल्म में अर्जुन बख्शी बने अंशुमन झा कोई उपलब्धि फ़िल्म से हासिल करते हों या ना करते हों, लेकिन फ़िल्म में आर्यन बने परेश पाहूजा इस फ़िल्म की उपलब्धि माने जा सकते हैं। आने वाले समय में वो अच्छे विलेन साबित हो सकते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी गहरी है और मुझे प्रभावित करने वाली लगी। एक और बात, अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फ़िल्म आप क्यों देखें या क्यों ना देखें। अगर आपने भेड़िया देखी है, तो उसके सामने लकड़बग्गा आपको बहुत ज़्यादा डराएगा नहीं। भेड़िया एक बहुत शानदार किस्म की फ़िल्म थी। लकड़बग्गा उसके सामने बहुत छोटी-सी फ़िल्म है, और आप अगर एनिमल प्रेमी हैं, यानी पशुओं से प्यार करते हैं, तो इस फ़िल्म को बिल्कुल देखने जाएँ। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए।